नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़, जो किस तरह से क्वांटिटीज़ को लिया जाता है। तो क्वांटिटीज़ जैसे अर्थ वर्क है, फाउंडेशन, कंक्रीट, ब्रिक वर्क, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क है, इन सब को निकालने के लिए मेनली दो मेथड यूज़ होते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, या इसको सेपरेट वॉल मेथड कहते हैं, या दूसरा हो गया आपका सेंटर लाइन मेथड, और तीसरा इनका कंबाइंड रूप है पार्शियल सेंटर लाइन और पार्शियल शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल जो मेथड है, इस मेथड में जो एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपका रूम है, उसकी एक वॉल लंबी है और एक वॉल छोटी है। तो हमने लंबी वॉल को लॉन्ग वॉल ले लिया और छोटी वॉल को शॉर्ट वॉल ले लिया। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ली जाती है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस वॉल की थिकनेस, और जो शॉर्ट वॉल की होती है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस वॉल की थिकनेस। और क्वांटिटी जो आएगी वो आएगी लेंथ ऑफ एनी वॉल, लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल इनटू ब्रेड्थ एंड टू हाइट। तो ये आ जाएगी हमारी क्वांटिटी इस वाले में। दूसरा जो मेथड है सेंटर लाइन मेथड, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो पूरी बिल्डिंग है उसमें वॉल्स की सेंटर लाइन को नाप लेते हैं, और सेंटर लाइन को नापते हुए उसकी लेंथ को पूरे की एक लेंथ ले लेते हैं। मतलब जैसे वहाँ दो वॉल्स हो रही थी लेकिन यहाँ पे एक ही वॉल होगी, और जब हम इस तरह का करेंगे तो जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो आपकी लेंथ है उसको हाफ ऑफ बिड्थ से माइनस कर लेंगे, तो उससे ये आपकी एक प्रॉपर लेंथ आ जाएगी। और इसमें भी वही है कि आपकी ब्रेड्थ और हाइट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आएगी। तीसरा जो मेथड है वो दोनों का कंबाइंड रूप है, और ये तब होता है जब कॉम्प्लेक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर है जहाँ थिकनेस अलग अलग है वॉल्स की। जैसे आपकी बाहर की वॉल्स की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है, और अंदर की आपकी 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, डिफरेंस है दोनों में। या 3-4 टाइप की वॉल्स हैं आपकी, एक 30 सेंटीमीटर की विड्थ की है आपकी, एक आपकी 20 की थिकनेस की है, एक 10 की थिकनेस की है। तो वहाँ पे अलग अलग जगह कहीं आपके एक्सटर्नल में आपने सेंटर लाइन को अडेप्ट कर दिया और अंदर के इंटीरियर पार्ट में आपने शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल को कर लिया। तो ये अलग अलग टाइप के वॉल्स की थिकनेस को नापने के लिए बेहतर होता है। इसके बाद है हमारा डिटेल एस्टिमेट। तो वैसे हम एस्टिमेशन को अलग से भी देखेंगे कि टाइप ऑफ एस्टिमेट में अलग अलग एस्टिमेट को देखेंगे। तो ये हम देख रहे हैं डिटेल एस्टिमेट, और डिटेल एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए, क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए 2 स्टेजेस में इसको किया जाता है। पहला, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें द कंप्लीट वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस आइटम ऑफ वर्क सच एज आपका कंक्रीटिंग हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी हो गया, प्लास्टरिंग हो गया। तो इस तरह से हम सारे जो वर्क्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और उनको इस फॉर्मेट पे फिर उनकी क्वांटिटी निकालते हैं। ये आपका इस तरह का फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, और हमारा नोट्स हो गया उसके पीछे किसी कुछ स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसमें सबको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा, इसमें हमारी क्वांटिटीज़ आएंगी। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटीज़ निकाल रखी है हमने, उनको पर यूनिट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। और इसमें 4% एक्स्ट्रा भी लिया जाता है, जैसे पेटी सुपरविजन के लिए हो गया, कॉन्टीजेंसी चार्जेस हो गया, अनफॉरसिन आइटम हो गया। तो इनके लिए 4% के आसपास अतिरिक्त भी लिया जाता है। तो ये मेन है जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट है, हमारी क्वांटिटीज़ पे उनके रेट को लगा के टोटल कॉस्ट को निकालना। और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। पहला आपका आइटम हो गया, आइटम नंबर हो गया, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम हो गया, तीसरे में क्वांटिटी आ गई, फिर यूनिट आ गया, फिर रेट आ गया, फिर अमाउंट और रिमार्क। तो इस तरह से निकाला जाएगा। द डिटेल एस्टिमेट शुड बी अकम्पनाइड विद। तो जो डिटेल एस्टिमेट होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी रिपोर्ट हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन का पूरा डिटेल हो गया, आपका ड्राइंग्स हो गया, आपके पूरे ड्राइंग्स होने चाहिए, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, डिजाइन चार्ट होना चाहिए कैलकुलेशन का, और स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट होना चाहिए कि आपने जो रेट्स ले रखे हैं वो कहाँ से ले रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बिल के साथ लगाई जाती है, एक डिटेल एस्टिमेट के साथ लगाई जाती है। और जो फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं डिटेल एस्टिमेट को निकालते हुए, वो निकाले जाते हैं कि क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। आपकी क्वांटिटी कितनी है, बल्क में कितना आप मटेरियल मंगवा रहे हो, या कितना हमारा मटेरियल लग रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट है। तो छोटा प्रोजेक्ट है तो कम मटेरियल होगा, बड़ा प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा मटेरियल होगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस क्या है, हमारा लोकेशन क्या है साइट की, मतलब जो मेन हाईवे से कितना दूर है, ये सारी चीज़ें। लेबर चार्जेस क्या है, वहाँ पे लोकल जो लेबर का है उनका चार्ज क्या है, मिशन का क्या है, स्किल्ड का क्या है, अनस्किल्ड का क्या है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा। तो डेटा है हमारा प्रत्येक जो आइटम है उसका यूनिट वेट, यूनिट रेट। तो मतलब जैसे 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक का कितना रेट है, उसमें उसका सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। मटेरियल हो गया आपका, लेबर चार्जेस हो गया, सारी चीज़ें।
और इसको जो करंट शेड्यूल ऑफ रेट है वहाँ से लिया जाता है, और या फिर आपका स्टैंडर्ड डेटा बुक से। तो ये था हमारा डेटा। फिक्सिंग ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ आइटम ऑफ एन आइटम, द रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो हमारी किसी भी यूनिट का रेट होता है, मतलब जैसे हमने बताया कि जैसे ब्रिक वर्क है क्यूबिक मीटर का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड कॉस्ट, जो हमारी क्वांटिटी है मटेरियल्स की, कितना मटेरियल लग रहा है उसमें। लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो हमारे इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, ये भी उसमें आता है। और ओवरहेड चार्जेस भी उसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर यूनिट रेट में इंक्लूडेड होती हैं, ये अलग से नहीं होता है। तो दोस्तों एस्टिमेशन का हमारा ये तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, और इस तरह के लेक्चर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे थोड़े थोड़े गैप के बाद, क्योंकि हम जीएस की भी क्लासेस कर रहे हैं, साइंस की भी कर रहे हैं। तो इन सबको अगर करना है तो हमको 2-3-4 दिन का गैप हो जाता है इसमें। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ देखने हैं और आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।